तो हमारे घर पर सबसे पहले जिनका ब्रेकफास्ट होता है वो है मेरे लड्डू। और किस किस के घर पर लड्डू गोपाल है ज़रूर बताना। तो ये मेरे लड्डू जी खाते कम है और गिराते ज़्यादा है, नटखटी बहुत ज़्यादा है। और बस अभी इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है, दूध, उसके बाद मैंने पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद जो है मैं इनका मुंह वगैरह साफ़ करवा देती हूँ। ये सुबह जो है मेरे ससुर इनको उठा देते हैं और शाम को जो है हम इनको खाना खुना खिलाने के बाद सुलाते हैं। और अभी देख सकते हो आप, मैं इनको पानी पिला रही हूँ। इसके बाद जो है मैं इनका मुंह साफ़ करूँगी और इनके कपड़े जो थोड़े से गीले हुए हैं वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। और बस इसी तरह से जो है मेरा रूटीन शुरू होता है। इनकी बांसुरी इनके पास देकर इनको बिठा दूँगी। और बस अभी जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मंदिर में माता रानी, और इनसे आशीर्वाद लेने के बाद ये है मेरी माता रानी। और बस अब मंदिर के बाहर का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है फ्लैग जो मंदिर पे लगा हुआ है, और पहाड़ियों पे आप देख सकते हो धूप थोड़ी थोड़ी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक सूखा पेड़ हरा होकर सूखा होता है, और तजुर्बा सभी के पास अपना अपना। ये हरा पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, बट टाइम की बात है, एक दिन इसने भी सूख। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बस घूमने आई थी, सोचा आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और आज मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे एक कमेंट आया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें काऊ लेनी है और हम किस तरह से काऊ को ले, आप हमें बताएं अपने व्लॉग में। तो गाय देखो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर का पूरा गुजारा करती है, जैसे कि दूध, लस्सी, मक्खन, घी। आपको गाय से मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। गोबर, मतलब गाय से हर चीज़ जो मिलेगी वो काम आने वाली है। गौंच आप बोल सकते हो। तो हमारे हिमाचल में तो गोबर, गौंच, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा पवित्रता, मतलब पवित्र इनको माना जाता है। और अगर आप गाय लेना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप जिससे गाय ले रहे हो, जहाँ भी कहीं आपने देखी है, जैसा कि उसकी आदत क्या है, अभी वो मतलब छोटी है या दूध देने वाली है। अगर तो दूध देने वाली है तो आप उनके घर पर जाकर देखें, वहाँ पर उससे दूध ले। अकॉर्डिंग जैसा आपको बताया जा रहा है वो वैसा ही दूध देती है। और गाय की जो मतलब एक्टिविटीज़ है वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि ये मारती है कि नहीं मारती है। तो सबसे पहले तो जब आप जिसके घर पर गाय देखने जा रहे हो, अगर आपको गाय पसंद आती है तो आप वहाँ पर उससे दूध निकालें खुद, ना कि उनको निकालने दें, क्योंकि ऐसा होता है उन लोगों की तो उसको हैबिट होगी। बट आप उसके लिए नए होंगे तो आप अगर उनके घर पर जाकर उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आप इसे दूध निकालते हो, हमें भी बताएं, तो वही सब चीज़ें होती है। बाकी जब आप उसको अपने घर ले जाओ तो जिनको भी आप, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, माता है, जिनको भी आप मानते हो, आप थोड़े पैसे उनको रख दो, क्योंकि उसमें आपकी ही सेफ्टी है। मतलब नई चीज़ को जल्दी नज़र लगती है तो उसके लिए आप पैसे रख दे थोड़े से, बस जब आपको कभी हो तो आप चढ़ा दे। और बस यही कहना चाहूँगी। तो आज का दिन मेरा सारा इसी तरह से निकल गया। और बस आपको पता है कि किचन का रहता है, तो डेली किचन का क्या शेयर करना। और अभी मैंने सोचा, दिन में मैं सो गई थी, 1 बजे जाकर फ्री हुई थी, तो बस एल्विश को नहलाया, खुद नहाना हुआ और सो गई थी। अभी उठ रही हूँ तो आज मैं काफ़ी देर तक सोई हूँ। मुझे मतलब रेस्ट की प्रॉपर नीड थी, जहाँ तक मुझे लगा मैं सोई हूँ 2 से ढाई के बीच में। और अभी जाकर उठी हूँ तो बस अभी चाय वगैरह पी है। एंड अंदर ना मन सा वो कर रहा था कि नहीं रहना है, तो बाहर की ओर जाना है, तो बस आउटिंग के लिए आ गई। थोड़ा सा आउटिंग तो क्या, पहाड़ों में यही है, जो खेत है इन्हीं में घूम लो, आउटिंग हो जाती है। बाकी यहाँ पर इस तरह से जाने के लिए नहीं है कि कुछ नहीं है कि घूमने के लिए यहाँ पार्क होगा। तो मैं थोड़ी देर डाउन में बैठ जाती हूँ। तो मैं अपना ट्राईपोड लाना भी भूल गई और मैं नीचे बैठ चुकी हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों को बोल रही थी, विलेज में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कोई पार्क होगा और हम घूमने के लिए जाए या इंजॉय करें या वहाँ पे बैठ जाए। तो बस सारा दिन जो है इसी तरह से निकल जाता है घर के कामों में। एंड जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब हर चीज़ वहाँ पे है, उसको आप बोल सकते हो एक तरह से शहर में भी है। मतलब जिस तरह से विलेज है तो वो अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा है। वहाँ पे हर चीज़ है घूमने के लिए, सड़कें हैं, बाज़ार है, आप कहीं पे भी चले जाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से घर है। और अगर आपने घूमना है तो आप खेतों में आ जाओ। और सड़क को आप नहीं जा सकते हो, जा भी सकते हो बट डर लगता है, क्योंकि सड़क में कुछ भी नहीं है। जैसा होता है ना कि शॉप होती है या कुछ भी घर होते हैं, तो उस तरह का कुछ भी नहीं है। और बस इसीलिए जो है मैं खेत को आ गई थी, चलो आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ।
और हस्बैंड जो है आज सारा दिन घर पर नहीं थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा बोर सा हो जाती हूँ मैं। और वैसे भी हम तो बात नहीं कर रहे, मैं हस्बैंड से बात नहीं कर रही हूँ। और कल उन्होंने इतना तक कहा, अब आप लोग बताओ सही है गलत है। कल मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, मतलब जिस तरह से तू वो करती है, मुझे पोक करती है, पोक कहूँगी मैंने हस्बैंड को कुछ भी नहीं कहा। और जब हस्बैंड ने ये कहा ना कि मैं दूसरी लड़की भी ला सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अगर तुझसे नहीं होता है ये सब काम। एक लड़की खुद बताओ सारा दिन इतना काम करती है और थक कर अगर वो थोड़ा सा बोल देती है तो लड़कों को कितना फ़ील हो जाता है ना। तो बस वही है, मैं यही कहना चाहूँगी सभी लेडीज़ से कि अपने लिए भी टाइम दे, अपने लिए भी टाइम निकाले। आप घर के लिए जितना मर्जी करो ना, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करता है कि इसने ये किया है। और बस वही होता है ना कि जो चीज़ें आपको पसंद ना हो वो भी आपको पसंद करनी पड़ती है। तो काफ़ी टाइम बाद कल मदर इन लॉ ने काम किया, तो मेरा कोई फ़ोर्सफुली नहीं था उनके लिए कि आप काम करो, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम किया है। बट एक बात बताना चाहूँगी जो दिल में है, वो काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपको दूसरों को सुनाना पड़े कि हाँ इतना काम है, ऐसा काम है, वो है, सो है। मैंने तो नहीं कहा था मदर इन लॉ से कि आप काम करें, उनके हाथ में दर्द है, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम किया। और मैं भी किचन में ही थी जब उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये लस्सी वाले बर्तन धो दो, और 2-3 दिन से यहीं पड़े हैं। तो 2 हफ्ते से मैं काम कर रही हूँ। खुद सोचो ना आप लोग की लस्सी भी निकाल रही हूँ, मक्खन भी निकाल रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, गाय को हैंडल भी कर रही हूँ, मतलब सारे टोटली काम कर रही हूँ। एक दिन मदर इन लॉ ने बीच में लस्सी वाले बर्तन धो दिए, बट उसमें भी सुना दिया कि 3 दिन से यहीं पड़े हैं। सुबह मैंने हस्बैंड को कहा कि लस्सी इकट्ठी हुई है और आप इसको शेज पे गिरा दो। शेज मीन्स गोबर, उस पर गिरा दो। और अभी जो है मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है और आप लोगों से चलते चलते बातें करती हूँ। पहले ये कह दिया था कि लस्सी जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है, आप इसको शेज पे गिरा आओ, क्योंकि हमारे जो है लस्सी शेज गोबर जो गाय का इकट्ठा किया होता है ना उसी पे गिराते हैं, ऐसे लस्सी को इधर उधर नहीं गिराते हैं। और फिर मैंने उन्हें कहा, उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि मैं अकेली इतना काम करने वाली हूँ, सुबह से मैं लग जाती हूँ और सारा दिन निकल जाता है। जबकि अगर मम्मा करना चाहे तो छोटे मोटे काम कर सकते हैं, बट हम उन्हें नहीं कहते हैं। और ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि अगर मेरी मदर इन लॉ कोई काम भी कर रही होगी ना तो भी उनका प्यार ऐसा है, आकर पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रही है। मीन्स जैसा कि मदर इन लॉ बर्तन धो रहे हैं तो फादर इन लॉ आकर पूछेंगे कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तो मदर इन लॉ बोल देंगे बर्तन धो रही हूँ, बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। तो होता है ना, वो तो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि वो मेरे सास है। और मैं मदर इन लॉ को ऐसा नहीं बोल सकती हूँ डायरेक्टली कि मम्मी ये काम कर दो, मम्मी वो काम कर दो, या पापा ये काम कर दो। तो मेरे अंदर तो वो नहीं है, क्योंकि मैं बहू हूँ, मुझे जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। और मैं हस्बैंड को ही बोल सकती हूँ कि हस्बैंड आप ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो उसके बाद जब मैं इनडायरेक्टली वे में बोलती हूँ अपने अंदाज में, क्योंकि हर लड़की ऐसा करती होगी, जब आपको कोई चीज़ बुरी लगती है या आप रूम में आकर या आप अकेले में बातें करते होंगे, तो बस मैं अकेले में बातें करती रहती हूँ कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एक काम करते हो उसके लिए सुना देते हैं। मैं ऐसे टॉकिंग मतलब ऐसे बातें कर रही थी, तो फिर वो हस्बैंड को जो है बुरा लगा कि इस तरह से बातें कर रही है। तो शाम को मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं दूसरी बीवी भी ला सकता हूँ, मैं दूसरी बीवी कर सकता हूँ, अगर तू काम नहीं कर सकती है तो मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। तो इस तरह से मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि सारा दिन आप इतना करते हो फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपको कोई नहीं समझता है। तो बस ये दुनिया है, मतलब कि है, यहाँ पर सभी अपने लिए जीते हैं। मैं लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी टाइम निकाले, घर के कामों के अलावा अपने लिए पर्सनली टाइम दे। आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर। ज़िंदगी है इसी तरह से काटनी है, इसी तरह से चलती रहेगी। घरों में छोटा मोटा नोक झोंक सबके होती है, बट हाँ इतना कहना चाहूँगी कि अपनी बहुओं को भी बेटियों की तरह समझना चाहिए। और इन लॉज़ मेरे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट होता है कभी कभी, हर किसी के साथ होता होगा, क्योंकि लड़कियों को समझने वाले बहुत कम होते हैं। हमारी पसंद नापसंद
मतलब बहुत कम लोग इस तरह से समझेंगे कि हमारी बहू को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है। और मेरा बिहेवियर, मैं घर में ज़्यादा बात किसी से नहीं करती हूँ, तो ये मेरा पहले से ही है कि मैं ज़्यादा बातें किसी से नहीं करती हूँ। मतलबी बात हाँ या ना, अगर मुझसे कोई कुछ पूछता है तो उसका भी मैं बहुत रेयर कम आंसर देती हूँ कि हाँ ये चीज़ है नहीं है। पूछता है ना कभी कि किस तरह से कुछ काम करना है, तो मैं बताने से पहले ही अपने मन को जो है मना लेती हूँ कि मेरे पसंद से तो नहीं होने वाला है, होगा तो इन्हीं लोगों की पसंद से, तो अपने व्यूज़ देकर क्या फ़ायदा किसी चीज़ को लेकर। तो बस इसी तरह से जो है लाइफ का हर डे गुजरता है। आज न्यू ईयर का सेकंड डे भी गुजर गया है, आगे आने वाले सारे डेज जो है इसी तरह से चले जाएंगे। और मिलते हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सभी अपना ध्यान रखना। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उसी तरह से आपको आने वाले व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। बाय बाय।